मन में सारा खेल है। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। कैसी मन की व्याख्या है, कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम सोचते हो, कैसी तुम व्याख्या करते हो जीवन की, सब उस पर निर्भर है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, वैसे ही जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, वही धोखा है। इसको ही मैं धार्मिक क्रांति कहता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया, वो व्यक्ति धार्मिक हो गया, क्योंकि अब उसके हाथ में है बात। अब दुखी होना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोने, सुखी होना हो तो जानते हो कौन से बीज बोने। अब कोई मजबूरी न रही। फिर अगर दुख में ही मजा लेना हो तो मजे से बीज बो, कोई बाधा नहीं डाल सकता है। लेकिन एक बात फिर तुम न कर सकोगे कि दुख के तो बीज बो और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों। अपने ही हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर क्यों रहा हूं। मरना हो मजे से जहर पियो, जीना हो मत पियो। तुम्हारे हाथ है, तुम्हारी प्याली है, तुम्हारा जहर है, और तुम्ही को जीना या मरना है। उसने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। उसने दूसरे पर जिनका सारा जोर है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो दूसरे पर नजर रखते हैं। बुद्ध का एक शिष्य हुआ, पूर्ण काश्यप। वो निश्चित ही पूर्ण हो गया था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते हैं। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण सच में ही हो गया। अब मेरे साथ साथ डोलने की कोई जरूरत ना रही। अब तू जा, अब तू गांव गांव नगर नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले जा। मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। पूर्ण ने कहा, भगवान किस दिशा में जाऊं? आप इशारा करके। बुद्ध ने कहा, तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, अब मेरे इशारे की भी कोई जरूरत ना रही। तो पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तू खतरा मोल ले रहा है, वो जगह भली नहीं, लोग सज्जन नहीं, लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं, लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीत वस्त्रों में उन्होंने भिक्षु कभी देखा नहीं, वो बड़े जंगली है, तू वहां मत जा। पर पूर्ण ने कहा, इसलिए तो उनको मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा, आज्ञा दे। बुद्ध ने कहा, जा, मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दे। पहला, अगर वे तुझे गालियां दे, अपमान करें तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, ये भी आप मुझसे पूछते हैं क्या होगा? आप भली भांति जानते कि मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में यह भाव उठेगा, कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक, मगर अगर मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप पूछते, आप भली भांति जानते कि पूर्ण प्रसन्न होगा कि धन्य भाग कि मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल पूर्ण, अगर मार ही डालें तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा, आप और पूछते, आपको भली भांति मालूम कि जब मैं मर रहा हूंगा तो मेरे मन में होगा, धन्य भाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तुझे जहां जाना है तू जा, अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता,
अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो तुझे गाली ना देंगे, गाली तो वो देंगे, लेकिन तुझे अपनी कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वो तुझे मारेंगे नहीं, मारेंगे, लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है। कैसे हम देखते, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है। और वैर नरक है, कहीं और कोई नरक नहीं। शत्रुता में जीना नरक है। तुम जितनी शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना तुम्हारा नरक बड़ा हो जाता है। तुम जितनी मित्रता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता है। स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है, नरक शत्रुओं के बीच जीने का नाम है। और सब तुम पे निर्भर है। नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है, और न कोई स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। नक्शों में मत पड़ना। मनोदशाएं, स्टेट्स ऑफ माइंड। जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो, ऐसा नहीं कि सारा जगत मित्र हो जाएगा, इस भूल में मत पड़ना। लेकिन तुम जब सारे जगत को मित्र की भांति देखते हो, तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गया, तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई तुम्हारी शत्रुता करेगा, तो वो शत्रुता उसके मन में होगी, वो उसकी पीड़ा पाएगा, लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही नियम है। नहीं वैरेन वैरानी समंतीद कुदाचनम, अवैरेन चा समंती एस धम्मो सनंतनो। यही सनातन धर्म है। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, वैर से वैर नहीं मिटता। और जितना वैर बढ़ता जाता है, उतना तुम अपने चारों तरफ अपने हाथों नरक निर्मित करते चले जाते हो। ये जगत तुम्हारी कृति है। तुम चारों तरफ अपना परिवेश बनाते हो। ये बात तुम्हें दिखाई पड़ जाए, ये इशारा तुम्हें समझ आ जाए, तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा स्वभाव तब सुख हो जाएगा। फैलाओ मैत्री। महावीर ने कहा है, मित्ति में सव्य भूएसु वैरम मज्झ न के नहीं। मेरी मित्रता सबसे है, सारे विश्व से, सब भूतों से, सव्य भूएसु, और वैर मेरा किसी से भी नहीं। महावीर के कानों में भी खीले ठोकने वाले मिल गए, पत्थर मारने वाले मिल गए, महावीर को गांव-गांव से खदेड़कर बाहर निकालने वाले मिल गए, लेकिन महावीर यही कहते रहे, वैरम मज्झ न के नहीं। मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं, उनकी होगी, उनका हिसाब वो जाने। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कहानी कह रहा था कि दो मनोवैज्ञानिक एक ही मकान में उनका दफ्तर था। रोज सुबह आते, लिफ्ट में सवार होते, अक्सर सांस सांस सवार होते। वो जो लिफ्ट को चलाने वाला सेवक था, वो बड़ा हैरान था। जब भी वे दोनों सांस सांस जाते, तो पहले एक मनोवैज्ञानिक उतरता 10वीं 12वीं मंजिल पे कहीं। जब भी वो उतरता, दरवाजे से लौट के दूसरे मनोवैज्ञानिक के ऊपर थूकता, चला जाता अपनी तरफ, और दूसरा चुपचाप अपना रुमाल निकाल के अपना मुंह पहुंच लेता, टाई पहुंच लेता, या कोट पे पड़ गया होता थूक, पहुंच लेता, रख लेता, और अपना बस तैयारी करने लगता, क्योंकि 15वें या 20वें मंजिल पे उसको उतरना। आखिर उस लिफ्ट मैन को और संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने कहा कि बात बहुत हो जा रही, ये मामला क्या है, ये आदमी क्यों आपके ऊपर थूकता है? तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये उसकी समस्या है, उसी से पूछो, मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं, ये समस्या उसकी है, उसी से पूछो। बेचारा जरूर कोई ना कोई पागलपन उससे सवार है, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, पहुंच लेता हूं। उसकी सोचो, असली तकलीफ वही पा रहा है। थूकने के पहले तकलीफ पाता होगा, थूकते वक्त तकलीफ पाता है,
पीछे तकलीफ पाता होगा, क्योंकि समस्या उसकी है, वही कुछ कर रहा है, हम तो केवल दर्शक हैं। अगर जीवन को ऐसे देखने की कला आ जाए तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरा देना भी चाहे तो ये उसकी समस्या है। और तुम इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि वैर से तुम दूसरों के वैर को मिटा दोगे। कभी कोई नहीं मिटा पाया। प्रेम से ही मिटता है वैर, करुणा से ही मिटता है क्रोध। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही होते। यही सनातन नियम है। ये बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। और थोड़ा सोचो भी कि कौन तुम्हें सुख दे पाता है, कौन तुम्हें दुख दे पाता है। सब तुम्हारे मन का ही हिसाब है। अभी घड़ी भर पहले जो बात सुख देती थी, घड़ी भर बाद दुख देने लगती। अभी जो बात दुख दे रही, घड़ी भर बाद सुख दे सकती। तुम्हारी व्याख्या, तुम कैसे उस बात को पकड़ते हो, क्या उस बात को रंग देते हो, क्या रूप देते हो। और अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि कोई दूसरा सुख नहीं दे सकता, तो दुख कैसे देगा। किसने तुम्हें कभी कोई सुख दिया, याद है कुछ? किसने तुम्हें कभी कोई आनंद दिया, याद है कुछ? और जब किसी ने कोई सुख नहीं दिया तो दुख कोई क्या देगा। मैं एक गीत कल पढ़ता था, बात मूल्यवान लगी। डरूं मैं किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। मैं अब खिजा जो रोऊं, बहार में क्या था। डरूं मैं किस लिए गुस्से से, प्यार में क्या था। जब दूसरे के प्यार से कुछ न मिला, तब उसके गुस्से से क्या परेशान होना है। जब प्यार ही कुछ न दे सका तो गुस्सा क्या छीन लेगा। मैं अब खिजा जो रोऊं, बहार में क्या था। और अब पतझड़ आ गई, सब वीरान हुआ जाता है। इसको रोऊं, लेकिन बहार में क्या था। जब बहार थी तब भी जब कुछ पास न था, जब बहार में भी कोई सुख न मिला, तो अब पतझड़ में दुख का क्या प्रयोजन है। लेकिन आदमी बड़ा अजीब है।